श्री राम। जय हिंद। वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मेरा सभी सनातनी भाइयों को प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम लोग जो है मेवात की घटनाओं पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि मेवात की जो घटना है, हरियाणा नूह में जो घटना हुई जिसकी वजह से आप दंगे फसाद देखें, किस तरीके से टोपी वालों ने जो है लगातार गाड़ियों को चलाया, पत्थरबाजी की। ये घटना कहीं ना कहीं हमें गोधरा की याद दिलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गोधरा का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नूह प्रांत इलाके में नलेश्वर महादेव का एक मंदिर है जहाँ पर लगभग 120 से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु उपस्थित थे और उस मंदिर को घेर करके मुसलमानों द्वारा जो है जलाने की पूरी प्लानिंग थी। और जिसके बाद वहाँ के थानों पे जाते हैं और पुलिस की जब गाड़ियाँ आती हैं बचाव के लिए तो उस पर भी पत्थरबाजी की जाती है, जिससे पुलिस के कुछ नौजवान, 2-4-5 नौजवान जो थे, उन्होंने धीरे से लोगों को निकाल करके श्रद्धालुओं को पुलिस लाइन तक पहुंचाया। और उस समय भी मुसलमान अपनी छतों पे पत्थर ले करके, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जो है वो सीधे बंदूक और हथियार बंद हो करके, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक बंदूकें भी उनके कुछ लोगों के पास थीं। जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे हिंदुओं के नरसंहार की पूरी व्यवस्था थी और आप उसके पीछे की घटनाएं देख रहे हैं कि किस तरीके से कईयों गाड़ियों को जला दिया गया, जिसमें लोग बैठे हुए थे उनको बैठे हुए उन गाड़ियों के साथ फूंक दिया गया। ये जो बहुत बड़ी नरसंहार की घटनाएं थी, अब तक लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा लोग जो है ऐसा माना जा रहा है कि वो इस घटना में, इस दंगे में मारे जा चुके हैं। और घायल कितने हैं इनकी कोई संख्या नहीं बताई जा रही हैं। आप सोच लीजिए, क्या उनके परिवार नहीं हैं? ये घटनाएं हमें कश्मीर, गुजरात, ठीक है, कश्मीर के हिंदुओं के नरसंहार के बारे में आपको पता ही है। ये हमें दिखाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ है कि ये चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो अब पूरी तरीके से खटारा बन चुके हैं, तो आप उनको खटारा कह करके भी संबोधित कर सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्थाएं संभाली नहीं जा रही हैं। जो आकर के इतनी शर्मिंदगी भरी बयान देते हैं कि हम सभी नागरिकों की सुरक्षा तय नहीं कर सकते हैं। अगर आप सभी नागरिकों की सुरक्षा तय नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या अधिकार है उस पर्टिकुलर स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का? मुझे लगता है कि बीजेपी को इस खटारा को अब साइड कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि बीजेपी गवर्नमेंट की क्या मजबूरियां हैं या इनकी क्या जो है खट्टर से लगाव है, किस तरीके का प्रेम है, जो इस खटारा बन चुकी जो है खट्टर को अब हटा नहीं सक रही है या हटा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं लगातार हिंदुओं के नरसंहार। अब वही बात आती है कि क्या जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को कुछ दिनों के लिए डेप्यूटेशन पे मेवात यानी कि हरियाणा और जो है मणिपुर नहीं भेज सकती है, राष्ट्र हितों को ध्यान में रख करके। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि यहाँ भी उत्तर प्रदेश में, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं गोरखपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो है अलीगढ़ जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहाँ पर इस गवर्नमेंट से पहले आप देख रहे थे। और योगी जी का सीधा एक फरमान है कि अगर किसी नागरिक की सुरक्षा पे कोई भी जो है उसकी सुरक्षा को भंग करता है, उसे हानि पहुँचाने की कोशिश करता है, तो आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर ऐसे निर्णय नहीं ले सकते? और यदि नहीं ले पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? जिस तरीके से बाजार कई दिनों से बंद है, धारा 144 लागू है, दहशत इतना है कि उन इलाकों में पुलिस के घुस जाने की भी जो है संभावना नहीं है। पुलिस भी उन इलाकों में घुसने में आनाकानी या नाकाम रहती है, ठीक है, या उनकी हिम्मत नहीं होती है। ऐसी जो पूरा का पूरा एक छोटा सा पाकिस्तान बन चुका है, एक छोटा सा जिहादियों का अड्डा बन चुका है, आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। क्या उस अड्डे को बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है? और यदि नहीं हटा पा रही है तो ये सबसे बड़ी फेल्योर है। आपको उस मुख्यमंत्री को तुरंत बदलना चाहिए जो अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर पा रहा है, जिसमें हम दोनों जगहों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो या मेवात।
मेवात में हमने देखा, मेवात हमेशा से, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि गौ तस्करी के मामले में मेवात बहुत बड़े पे लेवल पे है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा है कि क्राइम जो है, साइबर क्राइम के रूप में भी जो है, साइबर ठगी में भी मेवात तो जो है प्रथम स्थान पे आता है। जो अधिकतर साइबर ठगी जो है मेवात से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। किस तरीके से वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, जो हमने कश्मीर से देखा था हिंदुओं का पलायन, वो मेवात से देखने को मिलता है, कभी कैराना से देखने को मिलता है। क्या हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है? और हिंदूवादी सरकार जो कि सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार है, ठीक है, कहने के लिए तो वो 90% हिंदुओं का वोट लेते हैं सरकार में आने के लिए, लेकिन काम वो पूरा का पूरा 10% के लिए कर रहे हैं। क्या बीजेपी भी तुष्टीकरण की ओर अग्रसर हो रही है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी तुष्टीकरण की ओर अग्रसर हो रही है। और मैं चेता रहा हूँ, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस 1% वोट, ठीक है, 10% में भी बीजेपी के पास 1% भी वोट शेयर नहीं है मुसलमानों का, तो आप इस चक्कर में 90% वोट शेयर ना गवा दें। ये आप हमेशा ध्यान रखें। आप कड़े फैसले आपको लेने होंगे। आप अभी हम जो है गृह मंत्री अमित शाह जी की बयानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कब बयान देते हैं, कब इस पे बात करते हैं, हमें देखना होगा। हमें चिंतित करने वाला विषय ये है कि आज हम अपने ही देश में स्वयं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने ही देश में लाचार हैं, अपने ही देश से पलायन होने की कगार पे खड़े हैं। और उन हिंदुओं को भी मेरी चेतावनी है जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, तुम राजपूत हो, कोई फला है, कोई बनिया है, कोई ढिमका है, कोई दलित है। मेवात में किसी ने जाति पूछ करके किसी को भी नहीं मारा। शर्म आनी चाहिए आपको। जातियों में बटे हुए तुम कटने के ही लायक हो, और कट रहे हो समय समय पर। किसी ने जाति पूछ के नहीं, केवल और केवल धर्म देख कर मारा गया है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमान हो तो आ जाओ साथ, हिंदू को मारते हैं, और हिंदू हो तो मरो। तुम्हारी मॉब लिंचिंग, तुम्हारा मृत्यु, तुम्हारी गाड़ियों में जला देना, तुम्हें काट देना, तुम्हारी सरेआम हत्या कर देना, ये सब कुछ जायज़ है। और तब तक जायज़ रहेगा जब तक तुम ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और वैश्य बने रहोगे, शूद्र बने रहोगे, तब तक तुम करते रहोगे। जिस दिन हिंदू बन करके रिटेलिएट करना सीख लिए, उस दिन तुम बच जाओगे। तुम्हें फिर भारत से निकालने वाला कोई नहीं होगा। नहीं तो अपने ही देश में इसी तरीके से तुम पलायन करते रहोगे, ये फिक्स है। और मैं बीजेपी गवर्नमेंट माननीय मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ दिन के लिए हम अपने स्टेट के सीएम को दे रहे हैं। हरियाणा और जो है मणिपुर जैसे राज्यों में आप उनको डिप्यूटेशन पे भेजें। एक हफ्ते में अगर सारी व्यवस्थाएं सही नहीं हो गई ना, जितनी गाड़ियां जलाई थी, साला किडनी बिछवा करके उन गाड़ियों के पैसे नहीं भर दिए गए ना, तुम 15 लाख कमा करके टमाटर पे रोते रहते हो। साला जेब में 15 रुपया ना रखने वाला तुम्हारी 15 लाख की बत्ती बना के तुम्हारे घुसेड़ के चला गया, और तुम्हें रोने बिलबिलाने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और ऐसे ही रोते बिलबिलाते रहोगे, कायर जब तक बने रहोगे। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, कायर सब के सब हैं। मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है। मुझे एक सनातनी चाहिए जो मेरी तरफ खुल करके बात कर सके। जो सत्य है वो सत्य है, उस पर टिके रहो, ठीक है। ये नरेशन जो है ना, ये नैरेटिव बहुत लंबा सेट है। तुम एक वो 100 पत्थर मारेंगे, तुम गाली दोगे तो तुमको भगवा आतंकवादी बुलाया जाएगा। अबे मारो सालों को, चाहे तुमको कोई आतंकवादी बुलाए या कुछ भी। जो तुम्हारे ऊपर पत्थर मारे, उसे अगर वो छोटा सा तिनका भर का पत्थर मारता है, तुम उस पर उठा के जो है बड़ा सा पत्थर मारो। जब तक ऐसा करना नहीं सीखोगे, भय भी न होए न प्रीत, हमारे शास्त्र भी हमको सिखाते हैं कि जब तक आप किसी से भय नहीं दिखाएंगे ना, प्रेम वहाँ पनपने वाला नहीं है। मैं एक अध्यापक के रूप में काम करता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं इन चीज़ों से निपट चुका हूँ। प्यार की बोली बहुत ज़्यादा जो एकदम दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, उन्हें प्यार से समझ में नहीं आता। उन्हें आपको कहीं ना कहीं जो है सज़ा देनी पड़ती है, उनसे बैर करना पड़ता है, और तभी उनके आपसे प्रीति हो सकती है। ऐसा तो हमारे धर्मशास्त्र भी सिखाते हैं। श्री रामचंद्र जी भी जो है समुद्र की पूजा कर रहे थे, नहीं माना। आखिर जब उन्होंने बाण उठाया तभी वो माना। तो हम अपने शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं करते? हम उन पर चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम सुराम के वंशज हैं, हमारे हाथ में परसा है, बिगड़ गए तो काट देंगे, कोई छत्री है, हमारा लहू बहाना काम में 12 वर्ष से ज़्यादा जिए तो कुक्कुर है। ये डायलॉग बाजी छोड़ करके काम क्यों नहीं करते भाई? आप डायलॉग बाजी क्यों करते हो? ठीक है, ये डायलॉग बाजी छोड़ करके काम करो। कोई बिरसा मुंडा का जो है खानदान निकल आता है, दलित, हम बिरसा मुंडा के खानदान से। भाई हो तो दिखाओ, तो तुम क्षत्रिय हो तो दिखाओ तो।
मारे तो गए हो, चाहे छत्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, पीटे गए हो साले, काटे गए हो। नहीं, आवाज़ नहीं निकलती, तुम्हें खुद रिटेलिएट करना पड़ेगा। और सरकार को मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आपका इसी तरीके से चलता रहा तो आप हिंदुओं का विश्वास भी खोते जा रहे हैं। मैं स्वयं जो है कहीं ना कहीं फेथ रखता था भाजपा में, लेकिन मैं बंगाल से लेकर के अब तक जो भी होते आ रहा है मैं उसे देख करके शर्मिंदा हूँ, और मुझे अपने फैसलों पे दोबारा विचार करना पड़ेगा। अब जो साइबर सेल है ना भाजपा का, वो अलग अलग प्रोपेगेंडा बनाने में कि खट्टर सरकार थी तो लोग बच गए, नहीं तो मारे जाते। अबे क्या बच गए बे, कौन बच गया? इतने लोग मारे गए हैं, 6 लोग मारे गए, वो क्या आदमी नहीं थे? खट्टर सरकार की वजह से बच गए? पूरे आप राज्य में, हाँ, अलीगढ़ जैसे इलाकों में मुहर्रम पे रोज़ दंगे होते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। आज कोई लगा के दिखाए? उसकी सुताई ऐसी ऐसी जगह होगी कि वो भारत माता की जय बोलते हुए नज़र आता है। और वहीं मेवात में सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये खट्टर सरकार की है। अबे तुम साइबर सेल वालों सही बात करना सीख लो। मैं विरोधी नहीं हूँ भाजपा का, लेकिन जहाँ गलत होगा विरोध करूँगा, और मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, बात करूँगा, करता रहूँगा। तुम्हें मिर्ची लगती है तो लगती रहे। और दोस्तों, आप भी जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो आप जहाँ भी एक्टिव हैं, जिस भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, चाहे आप ट्विटर पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, या आप जो है यूट्यूब पे एक्टिव हैं, आप वहाँ बात करें, हैशटैग चलाएं, ठीक है? आपको शांति से काम लेना है, और इनका जो है आप इनको अच्छा सबक सिखाने की कोशिश ज़रूर करें। आप सहना बंद करिए। सहते सहते ये अत हो गई है, अब नहीं सहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं कब से आप इतिहास के पन्नों में जाओगे, पता नहीं कितने हिंदुओं के नरसंहार हुए, लेकिन हिंदू अभी तक जागा नहीं है। लोग कहते हैं कुछ हिंदू जाग चुका है 2014 के बाद। क्या घंटा जाग चुका है बे? कट रहा है। जाग गया होता तो कट नहीं रहा होता, ठीक है? अभी भी कट रहा है, ठीक है? कटते आया है, कट रहा है। क्लियर है? मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।